वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी एक वेबसाइट हमारे क्लाइंट्स के लिए बनाई है saypublishing.org, और वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है कि लोग ऑनलाइन आके उसमें ऐड टू कार्ट के थ्रू अपनी शॉपिंग्स और परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। टॉप पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, उसमें कुछ बुक्स वगैरह हैं। किसी भी कैटेगरी को आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड बुक्स ओपन हो जाएंगी, और बुक्स ओपन होने के बाद ऐड टू कार्ट करके आप अपनी शॉपिंग्स को प्रोसेस कर सकते हैं। दोबारा मैं मेन पेज पे जाता हूँ। मेन पेज पे आने के बाद आप मेन पेज का भी थोड़ा सा व्यू देख लें कि जैसे मेन पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स पहले हम ऐड करते हैं। न्यू अराइवल्स आ गया, डिस्काउंट एंड ऑफर्स आ गया, जो आप चीज़ें मेन पेज पे व्यू करवाना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सअप का बटन आ गया। इस तरह की फर्दर और चीज़ें मेन पेज पे आ रही हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है, आप अपनी इस तरह की वेबसाइट पर, ये मैं अपने इन्हीं क्लाइंट की ट्रेनिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इनको अपनी प्रोडक्ट्स को फर्दर किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है बैक एंड डैशबोर्ड के थ्रू, ताकि वो वेबसाइट के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद से अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकें, प्रोडक्ट्स को, प्राइसिंग को और ऑर्डर्स वगैरह को। डेवलपमेंट का प्रोसेस इनका कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट को बार बार डेवलपर से रब्ता करने की जरूरत ना पड़े कि आप हमारी प्रोडक्ट ऐड कर दें और प्राइस कम कर दें, ज़्यादा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो खुद से अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकें। तो यही ई कॉमर्स वेबसाइट है और इसी को ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट भी कहते हैं। तो चलते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कैटेगरीज में मैंने आपको इस्लामिक बुक्स कुछ बुक दिखाई थी, तो यहाँ देखें जनरल बुक्स के टैब को मैं खोलता हूँ। यहाँ फिलहाल कोई बुक अभी नहीं आ रही, आप देख रहे हैं नो प्रोडक्ट्स। अगर मैं किसी और बुक कैटेगरी को ओपन करूंगा तो वहां पर देखें उनकी उससे कैटेगरी से रिलेटेड बुक्स आ रही हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होता है, नॉर्मली वो इस तरह के लिंक से ओपन होता है। वेबसाइट के नाम के बाद /wp-admin अगर हम टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे पास ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट टीम लॉगिन आईडी पासवर्ड देगी, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपने वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना है। जैसे कि इनके आईडी पासवर्ड के थ्रू मैं वेबसाइट में लॉगिन हो जाता हूं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड या इससे कुछ मुख्तलिफ डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा होगा। डिपेंड्स ऑन प्रोवाइडेड राइट्स ऑन द वर्किंग स्पेस। आपने जो भी डैशबोर्ड आ रहा हो उसमें देखना है, अपना फोकस करना है प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट करनी है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो इसलिए आपने प्रोडक्ट्स के टैब पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है जी। और भी ऑप्शंस हैं, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, रिव्यूज हैं, सबको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस वक्त मैं मेन फोकस रखूंगा कि वेबसाइट का जब मेन स्ट्रक्चर आपका बना हुआ हो तो आपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से ऐड करना है। अच्छा, और ऐड के अलावा एडिट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, मैंने प्रोडक्ट्स के बटन पर ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया तो इस वक्त जितनी भी प्रोडक्ट्स मेरे सामने हमने ऐड की हुई हैं, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद एज ए यू समझ लें सैंपल कह लें या एज ए इनिशियल प्रोडक्ट एडिंग कह लें, वो सारी यहाँ पर हमारे सामने शो हो रही है। अच्छा, अगर आपने इनमें से किसी को एडिट करना है, उसके भी दो तरीके हैं। एक तो क्विक एडिट है। क्विक एडिट क्या है कि आप यहीं पर क्विक एडिट करेंगे तो वेबसाइट की जो बेसिक चीजें, टाइटल आ गया, उसका स्लग आ गया, स्लग को आप ऑटो पे रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। उसकी प्राइस आ गई, सेल प्राइस आ गई, नॉर्मल प्राइस और सेल प्राइस, दो तरह की प्राइसेस आप दे सकते हैं। उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ चीजें आ गई, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी क्विक ऐड में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्विक ऐड के अलावा अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है, यहाँ चेंजिंग करें और अपडेट पे क्लिक कर दें। क्विक ऐड के अलावा एक डिटेल्ड एडिट होता है, वो जैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो उसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। डिटेल एडिट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हैं आपने, इसमें आपने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, उसका टैग वगैरह आपने किस कैटेगरी में शो करा रहे हैं वो चेंज करना है, वो सारी चीजें, प्राइस वगैरह, फर्दर डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट एडिट करने के बाद इसको यहाँ से अपडेट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगी। फिलहाल ना मैं प्रोडक्ट एडिट की तरफ जा रहा हूँ ना क्विक एडिट की तरफ जा रहा हूँ, वो दोनों चीजें आसान है। मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा, ऐड अ न्यू प्रोडक्ट इन द वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में मैं कुछ बेसिक चीजें ऐड करूंगा और आपको उनके बारे में बताऊंगा। देखें, सबसे पहले तो मैंने अपनी एक डेटा लेके रख लिया है टेस्टिंग के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर
जिसमें मैंने बुक डिटेल्स डाल दी है। टेक्स्ट फाइल में मेरे पास एक तो बुक का टाइटल आ गया, बुक्स की प्राइस आ गई मेरे पास, इसी तरह से उसका ऑथर आ गया, ये बेसिक डिटेल्स हैं बुक की, और इसके अलावा मेरे पास बुक की डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अलावा मैंने उसकी प्राइस लेके रख ली है, और कुछ इमेजेस बुक से रिलेटेड जो मैं वेबसाइट पे ऐड करूंगा। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैं अपनी ये डिटेल वाला नोटपैड टेक्स्ट ओपन कर लेता हूं। मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूं। ये बुक का टाइटल है, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मैंने अपने काम को फास्ट करने के लिए इसको यहाँ पर ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल में बुक का जो टाइटल है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, क्योंकि हम आईटी से रिलेटेड लोग हैं तो मैंने आईटी की बुक ही एज ए एग्जाम्पल के तौर पर ली है। अच्छा जी, ये नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और कोई मीडिया वगैरह उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। लेट सपोज ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी मैंने कुछ एज ए सैंपल लेके रख ली है, ताकि जब मैं वेबसाइट अपलोड करूं ये प्रोडक्ट को वेबसाइट के ऊपर, तो आप देख सकें कौन सी चीज कहां अपलोड हुई है। ये मैंने इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन डाल दी। ऐड अ मीडिया इमेजेस में मैं ऐड मीडिया पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे जाता हूँ और यहाँ डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं आपको एक इमेज खोल के दिखा देता हूँ। ये इमेज है, ये इमेज को, ब्लू कलर की इमेज को मैं ऐड अ मीडिया इमेज में ऐड कर देता हूँ। इमेज लोड हो गई मेरी और मैं इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स में डाल देता हूँ। ये सारे प्रोसेस करना आपको जरूरी नहीं है, मैं आपको जस्ट गाइडेंस के तौर पे बता रहा हूँ। आपको जितनी डिटेल डालनी हो, कम से कम भी डालनी हो तो नो इश्यू, आप डाल सकते हैं। आप सिर्फ टाइटल और एक मेन पिक्चर डाल दें और खाली उसकी प्राइस डाल दें तो भी चलेगा। ये देखें, जैसे ही मैंने ऐड मीडिया इमेज डाला तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेज भी आ गई। ठीक है, अगर आपको अपने ये डिस्क्रिप्शन वगैरह जहां शो हो रही होती है वहां इमेज शो करानी है तो आप उसको शो करा सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं करवानी तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये जस्ट सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए था, और इसमें आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर मुझे कोई चीज इसमें नहीं ऐड करानी तो मैं इसको लीव भी कर सकता हूँ। एंड में आपको बता भी दूंगा कौन सी जरूरी चीज है जो आप करवा ही लें, ताकि कम से कम आपकी वेबसाइट का लुक अच्छा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं काम करता हूँ सेट अप प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज की हेडिंग के नीचे सेट अप प्रोडक्ट इमेज आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहां पर मैं आता हूँ, अपलोड फाइल पे आता हूँ। अपलोड फाइल पे आने के बाद मैं एक इमेज और ले लेता हूँ। ये इस इमेज को डेटाबेस मैनेजमेंट बुक की जो मेन इमेज, इस पर बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। मैं इस इमेज को वेबसाइट की, इस बुक की मेन इमेज बनाता हूँ और सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन ये आपने डालना है डाल लें, अदरवाइज ये चीजें इमेज से रिलेटेड है, डिस्प्ले नहीं होंगी उस पर ज्यादा, तो इस वजह से फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ और आगे चलता हूँ। तो सेट प्रोडक्ट इमेज के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देख लें, ये मेरी इमेज आ चुकी है। अच्छा, ये जो इमेज है, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो ये जो मेरी मेन इमेज शो हो रही होगी, जैसे यहाँ पे कोई भी मैं बुक को खोलता हूँ, जैसे ये केमिस्ट्री बुक आ रही है, तो ये जो मेन इमेज मेरी शो होगी वो ये सेटअप प्रोडक्ट इमेज पे शो होगी। ठीक है। अच्छा, प्राइसेस हम दो डाल सकते हैं। मैं अगर इसकी एक नॉर्मल प्राइस डालना चाहूँ तो मैं कोई भी प्राइस डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इस बुक की प्राइस 1500 सेट की हुई थी, या मुझे कस्टमर ने या मुझे जो डेटा मैनेजमेंट टीम है उसने 1500 प्राइस दी, तो मैं यहाँ पे 1500 प्राइस इसकी डाल देता हूँ। ठीक है। डिस्काउंट प्राइस को मैं ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं, सेल प्राइस को ना करना चाहूं तो मैं इसको लीव भी कर सकता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा तो मैं ऐड करके दिखा देता हूं। जैसे ये 1500 मेरी नॉर्मल प्राइस है, तो मैं इसको 1400 कर देता हूं, ताकि कस्टमर को डिस्प्ले होगी इसकी रेगुलर प्राइस 1500 थी, 100 रुपीज डिस्काउंट के साथ ये 1400 की आज हम सेल कर रहे हैं, या वेबसाइट पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कोई मीडिया वगैरह डालना चाहें तो वो डाल दें, अगर उसके नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें। मैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये 10th एडिशन लीजा एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूं फिलहाल आपको समझाने के लिए। उसके बाद दोबारा हम राइट साइड पे आ जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, किस कैटेगरी से ये ताल्लुक है प्रोडक्ट का। देखें, फिलहाल मैं इसको जनरल बुक्स में डालता हूं। अगर मैं एक से ज्यादा कैटेगरी में रखना चाहूँ तो भी मैं रख सकता हूँ। चले मैं आपकी गाइडेंस के लिए बता भी देता हूँ कि मैं इसको मान लीजिए जी ऑफर्स में भी डाल देता हूँ। तो फिलहाल अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ऑफर्स खोल के दिखाऊं, व्यू ऑल पे क्लिक करके, तो देखें मेरी जिन बुक्स पे या जिन प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स लगी हुई हैं उनमें ये प्रोडक्ट शो नहीं हो रही। इसी तरह मैं आपको पहले भी दिखाता हूँ, जनरल टैब में भी कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रही। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा
कि जब मैंने यहाँ से ऑफर को चेक करा दिया, मैंने कहा यार इसको ऑफर कैटेगरी में भी शो कराओ और जनरल बुक्स, इस बुक का ताल्लुक जो मेरी वेबसाइट में कैटेगरी उसके स्ट्रक्चर में डिजाइन की गई है, इसका ताल्लुक उसकी जनरल बुक्स कैटेगरी से, तो इसको आप जनरल बुक्स में भी शो करवाओ। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐड अ प्रोडक्ट गैलरी, यहां पर आप क्लिक करके आप ये मल्टीपल इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने जितनी भी अदर इमेजेस अपनी वेबसाइट की सेट की थी, मान लें 3 इमेजेस में और ले लेता हूं, तो यहां पर आप मल्टीपल देखिए, ये एक इमेज डेटाबेस मैनेजमेंट पे ज्यादा बड़ा प्रोमिनेंट लिखा हुआ, मैंने लगा दी मैन पे, बाकी को मैं इसको ऐड टू गैलरी कर देता हूँ प्रोडक्ट की इमेज गैलरी में। ये जो प्रोडक्ट आपकी मैन शो हो रही होगी, उसके नीचे एक अलग गैलरी भी शो हो रही होगी, उसकी अदर इमेजेस आप, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी वेबसाइट पे जो आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं बुक्स ही हो, क्योंकि ये बुक पब्लिशर्स हैं, बुक सेलर्स हैं, इनकी मैंने बुक्स की वेबसाइट बनाई है। आपकी गारमेंट्स भी हो सकती हैं, तो आप यहाँ पे मैन गारमेंट की इमेज लगाएंगे, अपनी जो आपकी गारमेंट की मैन बड़ी इमेज होगी, और जो गारमेंट्स के डिफरेंट उसी स्टाइल के कलर्स वगैरह होंगे वो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यानी कि मोबाइल है, तो उसकी मोबाइल की मैन इमेज आप यहाँ पर सेट प्रोडक्ट में लगाएंगे, और आपकी जो अदर उसकी इमेजेस हैं, साइड पोज उसका, फ्रंट पोज उसका, बैक साइड, बैक कैमरास वाली साइड में, वो इमेजेस को आप यहाँ पे लगा देंगे। तो ये किस तरीके से वेबसाइट में बाद में जाके शो होंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी। टैग्स वगैरह फिलहाल ये भी एक सेकेंडरी लेवल की चीजें हैं, फिलहाल अभी हम इनमें यूज नहीं कर रहे, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, लेकिन फर्दर किसी वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं इसमें कोशिश करूंगा कि बेसिक चीजों को लेके आगे चलूं। इतना सा काम करने के बाद हम यहाँ पर इसको पब्लिश कर देते हैं। देखिए, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये एक बार लोड हो चुका है, अपडेट आ चुका है, यानी कि मेरी प्रोडक्ट अब अपलोड हो चुकी है। अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि मैं आता हूं अपनी वेबसाइट के, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। मैं जनरल कैटेगरी की बुक्स में आ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। देखें जी, पहले मेरी जनरल बुक में कोई बुक नहीं थी, अब मेरे पास यहां पर वो डेटाबेस मैनेजमेंट वाली पिक्चर बुक आ रही है। अच्छा, एक फायदा तो देखें, मैन पिक्चर ये आ रही है, जब मैं इस पर कर्सर रखता हूं तो देखें मेरी पिक्चर ओवर हो गई है। ये कौन सी पिक्चर्स में से पहली पिक्चर्स है, ये जो मैंने ऐड टू मल्टीपल गैलरीज की पिक्चर्स थी वो ऐड की थी, ये उसमें से पहली पिक्चर है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और ऑलरेडी एडिट पेज को खोल लेता हूँ, इस्लामिक बुक्स को। देखिए, यहां पर मैं जब इस पे कर्सर ओवर कर रहा हूं इन बुक्स के ऊपर, तो मेरे पास कोई बुक नहीं आ रही, कोई दूसरी इमेज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी बुक्स मैंने ऐड की हुई हैं इनमें सिंगल इमेज, जस्ट प्रोडक्ट इमेज ऐड की है, उनकी इमेज प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस नहीं ऐड की हुई। तो ये एक तो आपको डिफरेंस आइडिया हो गया होगा। दूसरा, जब मैं इस पे क्लिक करके इस बुक को ओपन करता हूँ मजीद इसके बारे में कुछ स्टडी करने के लिए, तो देखें सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर टाइटल आ रहा है जो मैंने कॉपी किया था। उसके बाद मेरी प्राइस भी उसी स्टैंडर्ड में आ रही है। देखें, 1500 रुपीज को उसने कट करके 1400 रुपीज कर दिया है। तो ये मेरी रेगुलर प्राइस में जो डाली थी अमाउंट मैंने, और ये मैंने जो सेल प्राइस में अमाउंट डाली थी, ये वो आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखें इस बुक इमेज के नीचे इसकी मल्टीपल इमेजेस भी आ रही हैं। मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे ऊपर बड़े जो स्क्रीन है उसमें चेंज हो रही है इमेजेस। तो अगर ऐड टू गैलरी में इमेजेस मैंने नहीं डाली होंगी तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसको मैं अगर क्विक व्यू करता हूँ या इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें आप देखें यहाँ नीचे कोई इमेजेस नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसकी एक ही इमेज डाली है। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप मल्टीपल इमेजेस अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट की इमेज है, आपका इमेजेस से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, जैसे टू बी ऑनेस्ट ये एक बुक्स की वेबसाइट है तो इसका इमेज से ज्यादा ताल्लुक नहीं होगा। ज्यादातर इसका जो प्रोडक्ट फिजिकली प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, वहां पे आप मल्टीपल इमेजेस डालते हैं, उनके जो एंगल्स आप दिखाना चाहें पिक्चर में वो दिखाते हैं। बुक्स की वेबसाइट में एक भी इमेज हो तो भी काम चल जाएगा। तो ये देख लें जैसे कि एक इमेज हो, क्योंकि उसने तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा, मैं इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखें डिस्क्रिप्शन में मैंने जितना भी टेक्स्ट और टैग डाला था वो सारा का सारा टैग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शो हो गया। तो इससे आपको ये भी अंदाजा हो चुका होगा कि ये आपकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल हम ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देखें आपकी जो टाइटल के नीचे पोर्शन है, एडिशन और ऑथर का नेम मैंने वहां पर डाला था, तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में वो भी शो हो चुका है। तो ये देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जितने अभी मैंने वहां डैशबोर्ड में डाटा अपलोड किया था वो यहाँ पर किस तरीके से व्यू होगा। तो अब उसके मुताबिक आप देखें, सिर्फ एक ये मैन इमेज ऐड कर लें, एक टाइटल ऐड कर लें, सिर्फ एक सेल प्राइस या रेगुलर प्राइस ही ऐड कर लें। सेल प्राइस तो तब ऐड करेंगे जब रेगुलर प्राइस कोई होगी। अगर आप सिर्फ रेगुलर प्राइस भी ऐड करते हैं तो यहाँ पर जस्ट सिंगल एक ही प्राइस आ जाएगी।
इसी तरीके से अगर नीचे वाली इमेजेस आपको ज़रूरत नहीं है तो वो ना ऐड करें। मैं दोबारा चलता हूँ डैशबोर्ड पे, एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट में अगर चाहें तो सिर्फ एक ये ऐड कर लें टाइटल, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है। नहीं करना चाहें यानी कि इस बुक्स के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में मजीद कुछ बातें आप बताना चाहें जो व्यूअर इसको देख के मजीद समझ के ऑर्डर आपको करेगा तो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ प्रोडक्ट इमेज में एक इमेज डाल दें तो भी चलेगा, काफ़ी है। यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस ना भी डालें तो भी कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से आगे आ जाए, कैटेगरीज को अलबत्ता ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर जस्ट आपने बुक अपलोड कर दी और उसकी कैटेगरी आपने नहीं डाली कोई भी, तो वो किसी कैटेगरी में शो नहीं करेगी वेबसाइट की, वो अनकैटेगराइज्ड फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट चली जाएगी। तो इसलिए कैटेगरी किस कैटेगरी में शो करवाना है यहाँ पर आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। इसी तरीके से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दें तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि वो टाइटल के नीचे डिस्प्ले हो जाती है, थोड़ा सा उसको ओवर रिव्यू मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फर्दर डिटेल्स वगैरह कुछ होंगी तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।